मतदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, इस बार आपकी विदाई के लिए रिकॉर्ड संख्या में मतदान हो रहा है, तभी मतदान 6% नीचे हुआ है। आज देश ने बता दिया है, हम मतदाताओं को भी धन्यवाद कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारे मुद्दे बेरोजगारी है, हमारे मुद्दे महंगाई है, हमारे मुद्दे किसान की एमएसपी है, जिस पर आपने कुछ नहीं बोला और आपकी जुमलेबाजी पर, गपबाजी पर लोगों ने आपके विरोध में मतदान किया है। इसलिए मतदाताओं को धन्यवाद। इस बार रिकॉर्ड स्तर से विदाई होगी। संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान क्या कर रहा है इससे हमें लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान से भारत की तुलना करना अवांछनीय है। प्रधानमंत्री जी, आप तो ये बताइए कि आपके शासनकाल में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए क्यों मजबूर हैं। आपको इस बात का जवाब देना होगा कि आपके शासनकाल में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोग 5 किलो अनाज के लिए मजबूर हैं, वरना हमारे यहाँ क्या स्थिति हो इसका आकलन आप नहीं कर पा रहे हैं। विमर्श के बाद चुनावी बॉन्ड वापस आएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अगर निर्मला सीतारमण इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए कि ये देश संविधान से चलेगा या भारतीय जनता पार्टी की मंशा से चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों को जनता करारा सबक सिखाएगी। फेंकने की अब हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा। अब देश के गृह मंत्री प्रचार मंत्री तरीके से बात कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए कि अब तक विस्थापित कश्मीरी पंडितों का उन्होंने क्या किया, क्या वो घर वापस जा पाए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों की हत्याएं क्यों हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले एक बिहार के मजदूर की कश्मीर में हत्या क्यों हुई। आतंकवादी कहां से आ रहे, आतंकवादी कहां से असलहा ले रहे हैं। गृह मंत्री को ये जवाब देना होगा कि कश्मीर की समस्या में और कश्मीर के आतंकवाद में अभी तक रुकावट क्यों नहीं आई। की आलोचना की। निश्चित तौर पर यह अपने आप में सच है, और जिस तरीके से ईडी एक स्तर से नीचे होकर के स्तरहीनता की पराकाष्ठा पर उतर आई है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर हमारा ये आरोप है कि वो उनके भोजन पर टिप्पणी करने लगी है। दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की शुगर बढ़ाने के लिए खाना नहीं देगी, ये बात अपने आप में सच है। सपा राष्ट्र ने अपने लिए जो पहचान बनाई है वह लूट और झूठ की है। शायद ही किसी राजनीतिक दल ने भाजपा से अधिक झूठ नहीं बोला है। निश्चित तौर पर यह बात सच है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया झूठ, फूट और लूट की सरकार भी चलाते हैं, और उसी का व्यवहार भी करते हैं, उसी की राजनीति भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाज में भी विग्रह किया है, संप्रदायों में भी विग्रह पैदा किया है, और देश के संविधान से भी छेड़छाड़ की है। और प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठे वादे और झूठे जुमलों के लिए जाने जाएंगे। तमिलनाडु भाजपा प्रमुख ने कहा था कि उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इसके लिए जिम्मेवार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्रीय चुनाव आयोग उसी के साथ में काम कर रहा है। अगर कहीं पर कोई भी मतदाता का नाम हटा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने प्रधानमंत्री पर और भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, जिनकी विस्तृत और कठोरता से जांच होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।